जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आगे गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो संगत आंटी का है, जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा कर रहे हैं। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, संगत जी क्षमा कीजिएगा। संगत जी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, हर सत्संग में मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें जब ही प्राप्त होगी, बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी चाहे सत्संग हो, चाहे कथा हो, चाहे भजन हो, चाहे कीर्तन हो, संगत जी वो फल अधम ही माना जाएगा। जब भगवान की प्रॉपर ब्लेसिंग्स लेनी होती है तो हमें उसे पूरा भी करना होता है। और जाहिर सी बात है संगत जी, जब हम सत्संग शेयर करते हैं तब साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं और ना जाने कौन सी दृष्टि से गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं, ये तो गुरु जी जाने। क्योंकि गुरु जी महाराज हमेशा कहते आए हैं, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है इसमें। तो इसीलिए संगत जी मैं हर सत्संग में हाथ जोड़ के सभी गुरु परिवार से विनती करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने। क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके न जाने कितने सारे सवालों के जवाब देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, न जाने कितने रोग संकट से आपको मुक्त करेगा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको दिलवाएगा वो गुरु जी महाराज जाने। संगत जी सावन का पावन महीना चल रहा है और संगत जी ये जो सावन का पावन महीना है ये भोले बाबा का दिन है या भोले बाबा का महीना भी आप कह सकते हैं। तो संगत जी इसमें आप अपनी मन की मुरादें, मन की इच्छाएं भोले बाबा के सामने रखिए और देखिए कैसे वो पूर्ण होगी, कैसे वो गुरुजी आप पे कैसी मेहर करके, कैसी कृपा करके आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। संगत जी रोज सुबह आप हर सोमवार को शिवलिंग पे जल अर्पित कीजिए और देखिए कैसे हमारे गुरुजी महाराज, वो तो भोले भंडारी हैं, वो हर चीज में पिघल जाते हैं, वो तो एक लोटे जल से ही आपका अर्पित करने पे पिघल जाएंगे। तो संगत जी इसीलिए इस सोमवार या फिर ये जो सावन के चल रहे हैं महीने, इस महीने आप भोले बाबा को जल अर्पित कीजिए और हर समस्या से मुक्ति पाइए। तो संगत जी बस चलिए चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले संगत जी आपके पास आएगा। और संगत जी सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि संगत जी अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात संगत जी, अगर सत्संग आप शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में सत्संग शेयर कीजिए, ताकि संगत जी आपका सत्संग सभी गुरु परिवार के साथ शेयर किया जा सके। तो चलिए संगत जी सुनते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा अपना शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की आज्ञा अनुसार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मैं गुरु जी और आप साथ संगत जी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मार्च 2023 में शुरू हुई थी। संगत जी और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में कई पॉजिटिविटी बदलाव आए और मेरा जीवन पहले से बेहतर हो गया। इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी पिछले कई दिनों से मैं काफ़ी परेशान चल रही थी, काफ़ी डिप्रेशन में थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। वो कहते हैं ना संगत जी, जब परेशानी कोई सामने से आती है तो वो परेशानी होती बहुत छोटी है, गुरुजी के सामने बहुत छोटी होती है, लेकिन हम लोगों को वो एक पहाड़ की और एक चट्टान की तरह महसूस होती है। लेकिन गुरुजी के लिए तो वो बहुत छोटी सी है। लेकिन हम उस समय भूल जाते हैं कि जब साक्षात गुरुजी महाराज हमारे साथ विराजमान हैं
तो हमें इस परेशानी से घबराना क्या, लेकिन फिर भी मनुष्य है, इंसान है, तो संगत जी घबरा ही जाते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिली थी संगत जी। मुझे वहाँ पर अभी करीबन सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि कंपनी वालों ने संगत जी मुझे धोखे से वहाँ से निकाल दिया। क्योंकि संगत जी वो चाहते थे कि मेरी जगह वो अपने किसी करीबी पहचान वाले आदमी को रख लें। संगत जी, इस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हुई जब उन्होंने मुझे धोखे से झूठ बोल के कंपनी से निकाला। संगत जी, नौकरी छूटने की वजह से मैं बहुत काफ़ी उदास थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि वो नौकरी मुझे बहुत मुश्किलों के बाद मिली थी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया था लाइफ में, तब कहीं जाके मैंने उस नौकरी को पाया था। अब मेरी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी संगत जी टाइट हो गई थी, क्योंकि संगत जी अब मेरी सैलरी आना बंद हो गया था, और आप भी जानते हो जब सैलरी आना बंद हो जाएगा तो संगत जी कैसे आप मैनेज करोगे? वही मेरे साथ भी हुआ। और संगत जी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान, काफ़ी स्ट्रेस में आ गई थी, और संगत जी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। फिर संगत जी मैंने कंपनी में अपने प्रोविडेंट फंड के लिए भी अप्लाई किया था, जो कि करीब 2 लाख बनता था मेरा। मैंने कंपनी वालों को बहुत ईमेल लिखे, बहुत फ़ोन किए संगत जी, पर उन्होंने ना तो मेरे प्रोविडेंट फंड के बारे में मुझे कुछ बताया और ना ही दिया। संगत जी, ना ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ना ही वो मुझे मेरे मेल का जो था रिप्लाई करते थे। कभी संगत जी वो मुझे कहते कि 1 नंबर पे कॉल कर लो, कभी कहते 2 नंबर पर कॉल कर लो। पर संगत जी कहीं से भी मुझे कोई सही जवाब नहीं मिल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या ना करूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 महीने इंतज़ार कराने को कहा। संगत जी मैंने 2 महीने भी इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे पीएफ नहीं दे रहे थे मेरा। कभी एक दिन आने को कहते तो कभी दूसरे दिन आने को कहते। ऐसे करते-करते संगत जी 1 साल बिता दिया उन्होंने, पर उन्होंने मेरा पीएफ नहीं मिल दिया। और संगत जी अब मुझे लगने भी लग गया था उस समय कि शायद अब मुझे कभी मेरा पीएफ नहीं मिलेगा। और संगत जी मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत परेशान थी। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में उस समय चल रही थी। उसी समय संगत जी गुरुजी ने मेरी लाइफ में एंट्री की थी। तभी मैंने गुरुजी से अरदास की, जब मुझे गुरुजी के सारे कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में संगत जी जब पता चला कि कैसे गुरुजी महाराज छोटे से छोटी आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, कैसे गुरुजी महाराज आने वाली परेशानियों को दूर करते हैं, कैसे कष्ट काटते हैं। मैंने संगत जी बहुत चीज़ें गुरुजी के बारे में सुनी, बहुत कल्याण अनुभव सुने। उसके बाद संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुने, और संगत जी फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया कि तेरा अटका हुआ धन तुझे जल्द ही वापस मिल जाएगा। और संगत जी जब मैंने गुरुजी का मैसेज ये पढ़ा तो मैंने मन में सोचा कि ये मैसेज तो शायद मेरे से मिलता जुलता है, हो सकता है गुरुजी महाराज ने ये मैसेज मेरे लिए ही भेजा हो। फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी कि गुरुजी महाराज आपको सब पता है कि मैं इस समय कौन-सी परिस्थितियों से गुज़र रही हूँ। आप सब जानते हो कि कंपनी ने कैसे मुझे धोखे से निकाला है। गुरुजी महाराज मेरा पीएफ का पैसा अटका हुआ है, आप ये भी जानते हो। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जो आपको ठीक लगे, जो आपको सही लगे वो करो। संगत जी बस मैंने रात को गुरुजी से अरदास करी और सुबह मैं सो गई। संगत जी आप मानोगे नहीं कि ईमेल्स का सही जवाब उन लोगों ने देना मुझे शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझे 2-3 बार संगत जी ऑफ़िस भी बुलाया, और 20 दिन में मेरा पूरा पीएफ फंड का पैसा मुझे दे दिया। संगत जी ये वही लोग थे जो मुझे ऑफ़िस में संगत जी बुलाते भी नहीं थे और बोलते भी नहीं थे, और ना मेरी ईमेल का जवाब देते थे, और ना ही संगत जी मुझे ये कहते थे कि इतने दिन में आपका पैसा मिल जाएगा, इतने दिन में, मतलब मुझे इतना घुमाया संगत जी इन लोगों ने, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी ये वही लोग थे जब भी मुझे ऑफिस में बुलाते थे, और संगत जी मुझे फिर उसके बाद ये लोग वापस घर के लिए भेज देते थे, ये वही लोग थे। लेकिन संगत जी गुरुजी से अरदास करने के बाद 15 से 20 दिन में ही मेरा सारा जो फंड था मुझे मिल गया।
संगत जी, इस चमत्कार के लिए मैंने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना किया। मैं नहीं बता सकती संगत जी कि गुरुजी ने कैसे मेरी मेहनत के पैसे उन लोगों से वापस निकलवाए। नहीं तो मैं भूल चुकी थी संगत जी कि मुझे कभी मेरा पीएफ भी मिलेगा। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मेरे गुरुजी का मैं जितना गुणगान करूं उतना कम है। वाक़ई में संगत जी, गुरुजी साक्षात महाशिव के अवतार हैं। ये सावन का जो पावन महीना चल रहा है, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इन सावन के महीनों में मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, जैसे आपने मेरे दुख, दर्द, कष्ट, रोग सब से मुझे मुक्ति दिलाई, जैसे आपने मुझे इतने बड़े तूफान से बाहर निकाला, वैसे आप सबको ब्लेस करो, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। संगत जी, आज मेरा गुरुजी पे इतना विश्वास है, इतना यकीन है, मुझे पता है गुरुजी महाराज जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, वो किसी ना किसी रूप में आके हमारी मदद करते ही हैं। सच ही तो है संगत जी, जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। संगत जी, गुरुजी के लिए सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूंगी, साडी बांह ना पकड़ दे ता असी रुल जाना सी। वाकई में संगत जी की अगर गुरुजी हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो जाने हमारा क्या होता। और संगत जी, मैं तो अपनी बात करूंगी कि मेरा क्या होता मुझे नहीं पता। इसके लिए संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यही विराम देती हूँ और जल्दी ही गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग भी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब जो दूसरा सत्संग हम लोग शेयर करने जा रहे हैं वो किशोरी अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग करने का मौका मिल रहा है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस मंत्र जाप में वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो आपके आने वाली कितनी भी बड़े से बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है। मैं सभी गुरु परिवार से यही विनती करूंगा कि मंत्र जाप आप हमेशा अपने मन में गुनगुनाते ही रहें। ये मंत्र जाप नहीं है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है संगत जी। आज भी मैं कभी भी दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ तो मैं इस मंत्र जाप को करने लग जाता हूँ और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ये मंत्र जाप करने के बाद मुझे इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है कि शायद संगत जी इतना मुझे कहीं नहीं मिला। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने हमारी छोटी से बड़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा है और ये मंत्र जाप उन्होंने हमें बख्शा है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से भूल-चूक के लिए भी माफ़ी माँगूँगा। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल-चूक हो जाए, माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं ग्रेटर कैलाश रहता हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरी आंटी हैं और मैं हूँ। संगत जी, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था और 2000 संगत जी ये 21 की बात है, जब मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ था और लड़के वालों ने संगत जी उस समय कोई डिमांड नहीं की थी। जब मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ था, तब उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी और उस समय संगत जी हम गुरुजी से जुड़े भी नहीं थे। 2021 में हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे और संगत जी जब मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ, तब लड़के वालों की कोई डिमांड भी नहीं थी। तो हमें भी ये रिश्ता मंज़ूर था क्योंकि हम भी संगत जी ज़्यादा अच्छे परिवार से नहीं आते हैं और जैसे भी है बस भगवान की कृपा से या कहें गुरुजी की कृपा से घर गृहस्थी चल रही थी और कुछ पैसे जोड़े थे, कम से कम करीबन संगत जी हमारे पास 5 साढ़े 5 लाख रुपए के थे करीब था। तो यही सोचा था कि भई घर परिवार ऐसा मिलेगा कि भई बेटियों की शादी हो जाएगी, बस जो बाराती आएँगे उनकी दावत हो जाएगी। जो बेटी दामाद को जो थोड़ा बहुत देना है, वो दे के छुट्टी करेंगे। बस ये है कि लड़कियाँ अपने घर चली जाएगी। लड़का मेरे पास था नहीं, सिर्फ़ 2 बेटियाँ थी। अब शंकर जी वो कहते हैं ना कि किस्मत बहुत बड़ी बलवान मानी जाती है और वही हमारे साथ हुआ। रिश्ता तय करने के बाद संगत जी मेरी बेटी की शादी बैठी संगत जी 22 फरवरी की और संगत जी 22 फरवरी 2023 को जब तक हमने सोचा कि हमें भी थोड़ा समय मिल जाएगा और थोड़ी
आर्थिक समस्या संगत जी सबकी होती है, ऐसी हमारी भी थी और सोचा यही था कि थोड़ा-सा और इधर-उधर से कर करा के और पैसे थोड़े और इकट्ठे कर लेंगे। तो संगत जी यही हमने सोचा था। संगत जी जब 2023 आया और संगत जी जब जनवरी लगी तब मेरी बेटी के ससुर का मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि भई ऐसा है लेना तो हमारा कुछ है नहीं, डिमांड तो हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे करीबन मान के चलो 150 के आस-पास बाराती आ जाएँगे। तो मैंने कहा 150 के आस-पास, तब संगत जी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने कोई डिमांड तो करी नहीं है, बारातियों को खाना खिलाना है, जो बेटी को देना वही देना है। तो संगत जी इस तरीके से मैंने एग्री जो था कर लिया। फिर संगत जी उनका थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि जी आप जो बैंक्वेट हॉल वगैरह है, वो आपने कहाँ पे बुक किया है? संगत जी मैंने उनको बोला मैंने बैंक्वेट हॉल तो नहीं बुक किया, मैं तो एक धर्मशाला सोच रहा था कि धर्मशाला में आपके जो बाराती होंगे, तो कहता है कि नहीं-नहीं धर्मशाला तो बहुत छोटा हो जाएगा और बाराती 150 के आस-पास है, इतने तो हमारे रिश्तेदार हैं। और संगत जी फिर कपड़े व की बात हुई कि भई कपड़े आपने मुझे कहा था कि इतने से रिलेटिव हैं। संगत जी उन्होंने कपड़ों की लिस्ट भी हमें बहुत ज़्यादा थमा दी। उसके बाद संगत जी जो नहीं था ना वो चीज़ें उन्होंने सारी गिनवा दी। अब संगत जी मैं और मेरी वाइफ़ बहुत टेंशन में, समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या? क्योंकि संगत जी रिश्ता पक्का हो चुका था, कार्ड वगैरह सब छप चुपे चुके थे। और फिर संगत जी हमने बुकिंग्स भी कर रखी थी, हलवाई की भी कर रखी थी। शादी के संगत जी 1-2 ज्वेलरी भी बेटी की बनवाई थी, कान के, नाक के। समझ नहीं आ रहा था संगत जी करे तो करे क्या? अब लड़कों वालों की डिमांड बढ़ गई और हमने उनको कहा भी कि भई हम आपसे हमारी जब बात हुई थी तब तो आपने मना कर दिया था। तब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं-नहीं माँग तो हम अब भी कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन भई देखो ये तो सब करना पड़ता है, थोड़ा-सा देखो शो ऑफ तो करना पड़ता है। इस तरीके से संगत जी वो कहते हैं और बस वही है बेटी वाले हैं तो कोई ज़्यादा जवाब भी नहीं बना। बहुत परेशान और इधर मेरी आंटी ये सब सुन के उनकी हो गई तबीयत खराब, बीपी बहुत ज़्यादा लो रहने लगा। मैं भी बहुत टेंशन में था और बच्चे भी यही सब टेंशन की वज़ह से वो जो मेरी बेटी थी, वो भी थोड़ी-सी सैड रहने लगी। समझ नहीं आ रहा था संगत जी क्या करें, क्या नहीं करें। फिर संगत जी मैंने 1-2 बार अपने रिश्तेदारों से बात करी कि भई आप मुझे थोड़ी-सी पैसों में मदद कर दो, बेटी की शादी है, लेकिन किसी ने कोई मदद करी ही नहीं। और संगत जी ब्याज पे पैसा उठाने का मतलब था कि बिल्कुल ही आप मैं कर्जे में डूब जाता और दूसरी बेटी का रिश्ता कैसे कर पाता क्योंकि कर्जा इतना महँगा तो पहली बात कोई दे नहीं रहा था। उसके बाद संगत जी मेरे एक दोस्त है रमेश और संगत जी वो और मैं कंपनी में एक साथ ही जॉब करते हैं। तो मेरी दिन की ड्यूटी होती है, उसकी नाइट शिफ्ट होती है। दोनों का अलग-अलग हिसाब है। तब संगत जी एक दिन देखिए कहते हैं ना जब गुरुजी का बुलावा होता है तो वो कहीं से भी कोई भी माध्यम बना लेते हैं और कैसे भी जोड़ लेते हैं। और हम भाग्यशाली हैं जो गुरुजी महाराज हमें अपने से जोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। संगत जी उस दिन उसकी नाइट शिफ्ट ना होके दिन की शिफ्ट थी। और संगत जी उसने मुझे परेशान देखा तो उसने मुझे पूछा, तब मैंने उसको सारी बात बताई। तो उसने कहा तू चिंता क्यों कर रहा है? सब हो जाएगा, गुरुजी सब कर लेंगे। मैंने कहा गुरुजी सब कर देंगे? भई गुरुजी कौन गुरुजी? मैं तो नहीं जानता। तो संगत जी वो कहते हैं कि मेरे गुरुजी हैं और छतरपुर मंदिर में हैं, तू उनके यहाँ दर्शन करने जा और कहीं तुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तू गुरुजी के दरबार चल मेरे साथ, भाभी जी को ले चल और अपनी बेटी को ले चल और बस वहाँ दर्शन माथा टेक कर आ और वहाँ सिर्फ़ अरदास करके आना गुरुजी से, माँगना नहीं। और देख गुरुजी कैसे तेरी सारी इच्छा पूरी करते हैं। मैंने कहा अच्छा। संगत जी मैंने कहा चलो मैं अपनी आंटी को कहता हूँ इस चीज़ के लिए, मैंने अपनी आंटी को कहा। और संगत जी मैं, मेरी आंटी और मेरी बेटी फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के साथ और उसकी फैमिली के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहाँ दर्शन करने के जब हम लोग गए तो संगत जी मेरी और मेरी वाइफ़ की हिम्मत नहीं पड़ रही थी वहाँ अंदर जाने की। क्योंकि संगत जी वहाँ एक से एक संगत इतनी हाई-फ़ाई थी और संगत जी कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जैसे हम लोग थे। क्योंकि हम मैंने जैसे बताया संगत जी इतने अच्छे परिवार से नहीं है, बस अपना गुज़ारा जैसे चल रहा था, भगवान की कृपा से चल रहा था। मेरा दोस्त जो था वो थोड़ी सही फ़ैमिली से था, तो वो कहता चिंता मत कर तू चल अंदर, गुरुजी बैठे हैं अंदर दर्शन करके आते हैं और तू देख कैसे गुरुजी तेरी बेटी की शादी ठीक-ठाक कराते हैं। संगत जी उसके बाद
मैं और मेरी फैमिली और वो मेरे फ्रेंड जो थे वो गए गुरुजी महाराज के यहाँ दर्शन करने। और संगत जी जैसे ही हम लोग दर्शन करने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही अंदर पहुंचे तो संगत जी गुरुजी की जो गद्दी थी वो खाली थी। मेरी आंटी मुझे देखे, मैं अपनी आंटी को देखूं और हम दोनों मिलके अपने दोस्त को उसकी वाइफ को देखे। हमने कहा गुरुजी तो है नहीं, कब आएंगे गुरुजी? तब वो कहते हैं कि गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन वो गद्दी पे विराजमान है। कुछ नहीं कहना है, बस मन की जो इच्छा है वो गुरुजी के सामने रख दो और बस दर्शन करके चलो। वहां संगत जी सभी सेवादारों को जो थे वहां पे संगत जी संगतों के दर्शन करा के और उनको एक साइड से बाहर निकाल रहे थे। और संगत जी मैंने बस गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी ये बच्चा आपका है और आपको मेरी परेशानी से सब कुछ पता है। मेरे को नहीं पता, मैं पहली बार आपके दरबार आया हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक बेटी की इज्जत का सवाल है, मेरी पगड़ी आपके चरणों में है, जो आपको सही लगे वो करो गुरुजी। बस संगत जी मैं यही कह के आया, जो मेरे मन में चीजें थी वही मैंने कही, मैंने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। बस इतनी बात मैं गुरुजी के वहां सामने रख के आया। एक सेकंड भी नहीं था जो उन्होंने मुझे संगत जी वहां ज्यादा देर रुकने दिया सेवादारों ने। बस इतनी बात कह के और मैं बाहर निकल आया। फिर संगत जी मुझे नहीं पता कि कहाँ से मेरी बेटी की शादी हुई, कैसे मेरी बेटी की शादी हुई, कहाँ से केटरिंग का काम हुआ, कहाँ से संगत जी पैसा आया, मुझे कुछ भी नहीं पता। जहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी संगत जी, वहाँ वहाँ से लोगों ने मुझे इतना पैसा दिया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 150 लोगों का मैंने खाना करा। संगत जी जो जो उनकी डिमांड थी वो मैंने पूरी करी। और संगत जी जब मेरे पे इससे इतना कर्जा हो गया, संगत जी मुझे नहीं पता चला कि मेरी बेटी के कन्यादान में इतना पैसा कहाँ से आया संगत जी। जबकि मेरी तरफ के जो भी वो थे, रिश्तेदार थे, आस पड़ोस के थे, वो कुल संगत जी 25 लोग मैंने अपनी तरफ के रखे थे, 150 आदमी उनका था बस। लेकिन संगत जी जो मेरी बेटी का कन्यादान आया वो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 9.5 लाख रुपए दान आया। और संगत जी ये पैसा आया कहाँ से मुझे आज तक नहीं पता। कहाँ से इस गुरुजी ने किया, कैसे करा, मुझे नहीं पता चला संगत जी। 9.5 लाख रुपए मेरी बेटी का कन्यादान आया। और संगत जी वो कन्यादान आने के बाद संगत जी केटरिंग वालों का दिया गया, टेंट वालों का दिया गया, सबका दिया गया। और संगत जी वो पैसा उतना ही इस्तेमाल हुआ जितने की मुझे सख्त जरूरत पड़ी थी। और संगत जी मेरी बेटी की शादी ऐसे हुई जैसे साक्षात गुरुजी महाराज ने आके करवाई। वहां जितने भी कर्मचारी लग रहे थे, चाहे टेंट वालों की बात करो, चाहे केटरिंग वालों की बात करो, चाहे डीजे वाले की बात करो, ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा संगत जी, ना मुझे कुछ कहना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी महाराज आए हैं और वो अपने आप करवाते चले जा रहे हैं। और संगत जी मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हुई, बहुत धूमधाम से। संगत जी ये मैं बता नहीं सकता कि मेरी लाज गुरुजी ने कैसे रखी और संगत जी कैसे मेरी बेटी के पीले हाथ करवाए, ये गुरुजी जाने। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, ना मुझे कुछ पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इस वाक्यत में परमात्मा है, वाक्यत में महाशिव हैं। ये वो सब चीज कर सकते हैं संगत जी जो किसी के बस की बात नहीं है। उस दिन से संगत जी मैंने अपनी सारी जिंदगी गुरुजी के हाथ सौंप दी और मुझे विश्वास है संगत जी की बहुत जल्द गुरुजी महाराज मेरी दूसरी बेटी का भी विवाह करवाएंगे। बस संगत जी मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था कि गुरुजी का सत्संग शेयर करूंगा, लेकिन गुरुजी की कृपा आज हुई और मुझे मौका मिला, मैंने अपना सत्संग शेयर किया। इसके लिए लख लख शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझ अभागे को अपने चरण कमलों से जोड़ा और मेरे घर परिवार को ब्लेस किया। संगत जी मेरी बेटी का भी सत्संग है और गुरुजी की कृपा होगी तो मैं वो भी सत्संग आपको शेयर करूंगा कि कैसे गुरुजी ने उसको बचाया, कैसे बच्चा ब्लेस किया, कैसे गुरुजी ने उसके ससुराल में सब कुछ ठीक करवाया, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी गुरुजी की इच्छा थी, जितना उन्हें लिखवाना था मैंने उतना ही लिखा। बस मैं वाणी को विराम देता हूँ संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग था। अंकल आंटी दोनों का ही बहुत डिवाइन सत्संग था। बस मैं यही कहूँगी कि गुरु जी महाराज, जैसे आपने इन पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसी सभी गुरु परिवार पे आप अपनी ऐसी मेहर बरसाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।